फैसले किए जाए। यहाँ पे ये बनाना रिपब्लिक जो आप बना रहे हैं, हो सकता है ये जो कंट्रोल केओस का एक आपने कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है, ये कंट्रोल केओस नहीं होता, एक वक्त आता है कि वो आपके हाथ से भी निकल जाएगा मामला। ही नहीं है। आप डायरेक्ट आ जाए, बैठ जाए, आप डायरेक्ट इन्वेस्टरों को बिठाए, 15 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ जो इनसे कारोबारी आपको दे सकते हैं आप उनको लाए, लेकिन आप मुल्क नहीं चला सकते इस तरीके से जिस तरह ये मुल्क न चलेगा न चलता है। इस तरह 15 करोड़ पे वो डील कर रहे थे सीटों की। मेरे 110 पोलिंग है, ये सारे मैंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को दिखाए, जिसमें मेरा लीड 3000 है, तकरीबन 3000 है, 3900। मेरे सेकंड पोजीशन पे कारखान वदान पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, थर्ड पोजीशन पे हमारे एक मशहूर कंट्रैक्टर जो बलूचिस्तान सारा जानता है वो 3300 पे था, सालार खान भी आ रहे हैं। तो इसमें ये इसमें मैं रात को रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बैठा, मैंने उसको कहा कि भाई ये मेरे, उसने कहा ये तो मेरे स्टाफ ने इतना मेंटेन नहीं किया हुआ जितना आपने मेंटेन किया हुआ। ये हमारे लिए एक बहुत ही शेमफुल एक्ट है। मैं आपको बताता चलूं, एक रेस्ट हाउस है एयरपोर्ट रोड पे जमजमा के सामने गली में, उधर एक पार्टी आई है जिसके मेरे साथ वीडियो है, 50 लाख एडवांस मांग रहे थे, 15 करोड़ पे वो डील कर रहे थे, सीटों की डील कर रहे थे, वो डील कर रहे थे। मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं उसको सिर्फ ये आप देख ले। कल मेरे साथ एफसी के 2 मेजर कर्नल ये 200 हर पोलिंग पे दिए गए, और ये कास्ट हो रहे थे। ये एक हमारे दियालबाग पोलिंग स्टेशन है, अलाडीना पे है, काकड़ कॉलोनी में, जिसमें हमारी लड़ाई हुई, हमने बंद करवाया, मेजर आए, सारे आए, हमने एक हर पोलिंग पे ये चीजें इसकी इस्तेमाल करवाई, लेकिन हमने ये रोका। उसके बाद आप देख लें एक चीज, हम यहाँ बैठे हैं इलेक्शन में, जिस तरह साजिद साहब ने कहा, सालार खान भी, खालिक साहब ने कहा, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बच्चों से हमने अपनी जिंदगी वो की हुई। अगर इस तरह अपने इलेक्शन करने तो खुदारा हमें इस इलेक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट आ जाए, बैठ जाए, आप डायरेक्ट इन्वेस्टरों को बिठाए, 15 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ जो इनसे कारोबारी आपको दे सकते हैं आप उनको लाए, लेकिन आप मुल्क नहीं चला सकते इस तरीके से जिस तरह ये मुल्क न चलेगा न चलता है। इस तरह मैं सिर्फ एक बात कहूं कि रिटर्निंग ऑफिस में केसर नाम का बंदा है, उसने बहुत से इस फॉर्म 45 पे उसके साइन है। रात को मैंने सारे इंफॉर्मेशन लिए, रात दरवाजा बंद करके उसने ये कुछ पढ़े, कुछ उसने किए, उसने अपना साइन किया, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन नहीं है। ये किस तरह का जमहूरियत है? कौन सा तरीका है कि आप जो है अवाम को, इतनी बड़ी तादाद में अवाम देख लें, ये क्यों हम अवाम को, अगर अवाम मायूस हो जाते हैं तो मुल्क के लिए क्या ये अच्छी खबर है? मैं समझता हूँ ये हमारे मलिक फैसल देवार साहब भी है, सरदार ज़ैनुल आबिदीन भी है, सालार साहब बात करेंगे, एनए के कैंडिडेट है। मैं कहता हूँ इन तरीकों से, मेरे इमरान खान मेरा लीडर है, हम इन टिकटों से बहुत बालातर है, इन असम्बलियों से बहुत बालातर है, इन असम्बलियों के करीब हम एक स्ट्रगल जारी रखेंगे और हम कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट से हमारी उम्मीद है कि खुदारा बेट की तरह हमारे साथ नाइंसाफी ना करे। हम प्रूफ के साथ आएंगे कि इंशाअल्लाह ताला 110 पोलिंग है हमारे, ये 97 में मेरा 3000 लीड है। उसका जिस पोलिंग पे आप जाए 2 वोट 3 वोट 4 वोट 100 वोट 50 वोट, और अभी मुझे पता चला वो 9200 हुआ, मैं 7200 पे खड़ा हूं। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन मुझे एक खुशी इस बात की है कि अगर हम तमाम पार्टियां एक पॉइंट पे ये करें इलेक्शन के हवाले से, जो हमेशा रिगिंग्स होते हैं, फ्री पोल किस तरह होते हैं ना, इस पे हमारा सालार खान सूबाई सेक्रेटरी जनरल बैठे, बाकी बात तो आप करेंगे। एक बात, ये 264 कोटा 3 BNP और पीटीआई का मुकाबला, ये सीट पहले भी आगासन जी बात दरअसल अगर BNP के साथ ये फार्म 45 है, ये इस पे हम लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जो कौमी असम्बली के फार्म थे उसको ये सूबाई असम्बली फार्म पे उन्होंने ये दिए, और रात को जब मैं आया यहाँ पे आरओ साहब के पास, उसने मुझे कहा कि 45-50 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट नहीं है, हम जमहूरी लोग हैं, जो भी इस पे जीता हुआ है उनको दिया जाए, और आपस में साथियों हम जितने भी हमारे आपस में मुकाबला नहीं झंडियों का, अवाम अपने हक के खुद इरादियत वो जाहिर कर सके, अवाम अपने नुमाइंदे चुने। अगर हम लोगों ने ये बुनियादी हक अवाम से छीन लिया है तो फिर हम में और कश्मीर में क्या फ़र्क है, हम में और फ़लस्तीन में क्या फ़र्क है, या भी किसी और भी ऐसे जो है ना मकबूजा खित्ते में क्या फ़र्क है? हमारा एक आइन मौजूद है, उस आइन के तहत हम सब जो है ना इस मुल्क में रहते हैं। जब ये मुल्क बना, बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से जो है ना ये आइन बना है, उसके मुताबिक जो है ना चारों सूबों के लोगों के हुकूक मालूम है, तमाम इदारों के रोल मालूम है, मुकन्नना क्या करेगी, इदारे क्या करेगी, लेजिस्लेशन कौन करेगा, अवाम के क्या हुकूक है, सब कुछ मालूम है।
बुनियादी बात उसमें यही है कि ये हक हुक्मरानी, ये इस्तेहकाक अवाम के पास, तो अवाम ने कल बहुत बड़ी तादाद में अपना फैसला दे दिया। अवाम ने हमारे पास जो है ना, ये आप लोग कहते हैं कि आइन के मुताबिक ये फॉर्म 45 जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है और ये बताता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। आप ही के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उनके साइन शुदा, स्टैम्प शुदा, हर लिहाज से जो है ना वेरीफाइड हमारे पास फॉर्म 45। रात को हम आते कि भाई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप लोग खुद ऐलान करते हैं आधे घंटे में जो है ना रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। हमें बताया जाता है कि डीसी भी कहीं और है और आरओज भी कहीं और है, पता नहीं क्या मीटिंगें हो रही है और डिमांडें हो रही है कि आप लोग रिजल्ट बदलें। मतलब क्या हम इस तरह ये इस गैर संजीदगी से इस मुल्क को हम लोग चलाएंगे? पूरे पाकिस्तान ने जो है ना एक मैंडेट दिया है एक लीडरशिप को, आप लोग क्यों चाहते हैं कि इंतशार हो? हम पहले ही जो है ना 2.5 साल के साइंसी तजुर्बात से ये अवाम जो है वो सख्त, इनकी कमर टूट चुकी है अवाम, और तजुर्बात की मुताबिल नहीं हो सकती। मैं कल रात यहाँ पे आया हूँ, सारी रात हम बैठे हैं, आरओ साहब मुझसे मिलने से इंकारी है। मैं कैंडिडेट हूँ, लीगली मैं जा सकता हूँ, उनसे के साथ बैठ सकता हूँ, उनसे पूछ सकता हूँ कि यार मेरा रिजल्ट क्यों डिले। हमसे जो है ना, हमसे मुलाकात से गुरेज है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी ट्रिपल लीड, 4 कौमी हल्कों पे बलूचिस्तान में हमारी लीड है, 9 सूबाई हल्कों पे हमारी लीड है। बाकी दोस्त भी जो है ना यहाँ आए हुए, वो भी अपनी बात जो है ना अपने हल्कों के मुतालिक करेंगे। हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या फैसला साज भी पीछे से जो है ना उनको कोई और फैसले देता है? हमारी डिमांड है, कल रात को तमाम रिजल्ट 7-8 बजे तक कंपाइल हो चुके थे। ये शहरी इलाका है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 200 किलोमीटर पे फैला हुआ इलाका है। हमारे पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं, तो आपके पास कैसे नहीं है? तो बराए मेहरबानी इस अवाम का जो है ना, इनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, हमें अपना रिजल्ट दिया जाए और इस मुल्क को संजीदगी के साथ आगे जो है ना फैसले किए जाए। यहाँ पे ये बनाना रिपब्लिक जो आप बना रहे हैं, हो सकता है ये जो कंट्रोल केओस का एक आपने कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है, ये कंट्रोल केओस नहीं होता। एक वक्त आता है कि वो आपके हाथ से भी निकल जाएगा मामला, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ तो बैरूनी फैक्टर जो है ना बहुत से फिर आ जाएंगे, फिर आप ही हमें बताएंगे कि ये बैरूनी हाथ। तो खुदारा संजीदा फैसले करे और इस मुल्क का और इस मुल्क के अवाम के बेहतरी में फैसले करे।